हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप को आप कैसे एक्टिवेशन करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बैंक ऑफ इंडिया इवन सारे बैंकों ने लगभग अपने अपने मोबाइल बैंक का ऐप एप्लीकेशन को उन्होंने लॉन्च कर दिया है। उसमें से बैंक ऑफ इंडिया भी है, जिनमें बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जो आप बिना बैंक गए अपनी इस ऐप की मदद से ही आप घर बैठे ही आप अपना सब कुछ बहुत सारा काम आप यहाँ से निपटा सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं, जैसे कि आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपना अकाउंट खोल सकते हैं और अब एफडी का अकाउंट खोल सकते हैं, आरडी का अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत सारे फैसिलिटीज़ में दिया गया है। तो आज की वीडियो में आपको इसे बताऊंगा कि कैसे आप इस बैंक ऑफ इंडिया का ऐप को कैसे आप एक्टिवेशन करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर है, अपने प्ले स्टोर में टाइप करेंगे। प्ले स्टोर में आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया, या फिर उसका शॉर्टकट है BOI मोबाइल बैंकिंग। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पहले ही ऑप्शन आएगा BOI मोबाइल। आप उस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको कुछ परमिशन मांगेगा। परमिशन देने के बाद में आपको समय कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आएगा। थोड़ा टाइम लेगा एक्टिवेट होने में, सर्च करने में, जैसा नेट का कनेक्टिविटी रहेगा। आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे आपके पास कुछ लैंग्वेज आएगा। आप जिस लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज आपके पास दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु। उसको आप सिलेक्शन करने के बाद में नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद एक ऑप्शन फिर आएगा स्टेप, उसको भी नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जो थर्ड प्रोसेस है वहाँ पे आपको लिखा होगा प्रोसीड। आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे करने के बाद आपके कुछ परमिशन मांगेगा। परमिशन आप यहाँ से अलाउ दे देंगे। अलाउ करने के बाद में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे आपको एक मैसेज सेंड करना होगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सेंड क्लिक करना है। सेंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे एक मैसेज आएगा, वो खुद उस मोबाइल को वेरीफाई कर लेगा। वेरीफाई करने के बाद फिर से आपको करना होगा प्रोसीड। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना यूज़र आईडी बनाना है। यूज़र आईडी कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इसमें अल्फा न्यूमेरिक को ही यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे उस पासवर्ड बना ले। यूज़र आईडी जो है आपका, आप यहाँ यूज़र आईडी बनाने के बाद में आपको यहाँ पे पिन सेट करना होगा, लॉगिन पिन क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पिन बनाने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास में आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस पूछा जाएगा, जिसमें आपका कस्टमर आईडी होगा, दूसरा आपका होगा अकाउंट नंबर। कुछ नहीं यार करना, आपको सिलेक्शन डाउन बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ दोनों पे सिलेक्शन कर लेना है। दोनों को सिलेक्शन करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। आप सबमिट में यहाँ पे क्लिक कर दें, एक प्रोसेस आएगा आपका पास में, आपको यहाँ पे करना है प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने अब आपका ATM कार्ड का डिटेल आपसे मांगा जाएगा। ATM कार्ड का नंबर, कब एक्सपायरी होगा, उसका पिन नंबर आपसे टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद आपको करना होगा वेरीफाई पे क्लिक। वेरीफाई जैसे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पर टाइप करने के बाद आप उसको वेरीफाई कर दें। अब आपको यहाँ बनाना होगा ट्रांजेक्शन पासवर्ड। आपका उस टर्म्स एंड कंडीशन नीचे आप देख सकते हैं, पढ़ लें। आपके पास में देख पा रहे हो कि आपके A to Z, A से लेकर Z तक होना चाहिए। एक अपर केस में होना चाहिए, बाकी आप स्मॉल में दे सकते हैं। और कुछ स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। करने के बाद आप यहाँ से जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके पास मैसेज आएगा कि आपका जो प्रोसेस है, पासवर्ड है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका मोबाइल बैंकिंग वो आप एक्टिवेट हो चुका है। अब दोबारा उसको लॉगिन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे, लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आएगा। इसमें आपका अकाउंट का डिटेल रहेगा, पासबुक रहेगा, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप इसमें से। और भी बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। आप चाहते हैं यहाँ से IMPS भी कर सकते हैं। आप बहुत सारी सर्विस जो आपको दिया हुआ आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ATM आपका कहाँ पे, आप कहाँ पे हैं। सिक्योरिटी पर्पज से कुछ आपका क्वेश्चन आपको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, MPIN, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी की डिटेल आपको अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि आपके जो भी इसका, अगर आपको चाहते हैं इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना है, इसके अकाउंट ओपनिंग कैसे फॉर्म भरेंगे, तो आप हमारे चैनल पे आकर के देख सकते हैं। मैंने उसके वीडियो में पूरा लिंक दे रखा हूँ। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। हमारे जो भी लिंक है, हम इसके बैंक ऑफ इंडिया के रिलेटेड या किसी और बैंक के रिलेटेड आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।